Hello, my dear. Today we are going to start a new topic, that is rotational motion. Most of the students are face lot of problems during solving questions of rotational motions. So I've tried to make it simple. So now let us start. रोटेशनल मोशन में बात करें तो एक टाइप्स ऑफ मोशन है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मोशन है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन आपने पढ़ा है, जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पढ़े हैं। तो उसी तरह से ये भी एक मोशन है, ठीक है। देखते हैं क्या डिफरेंस है उसके ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में, ठीक है। मोशन को आप बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और कंबाइंड मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ रखा है 1D में, 2D में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फ्री फॉलिंग पढ़ा। तो 1 डायमेंशनल पढ़ रखा है, 2 डायमेंशनल पढ़ रखा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रखा है। क्या था ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन था कि कोई पार्टिकल्स हैं, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ साथ उसकी पार्टिकल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो हम उसको बोलते थे कि ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन में देखते हैं क्या है, उसको आज पढ़ेंगे। और आप उसको देख सकते हैं, आपके सामने एक फिगर है, ठीक है। ये जो बाईसाइकिल है, ठीक है, बाईसाइकिल का ये व्हील कैसे रोटेट करता है? इस तरीके से रोटेट करता है। ये रोटेट कर रहा है व्हील, हमको ऐसा लगता है ये व्हील घूम रहा है, ठीक है, दैट इज रोटेशन। ये व्हील घूमता है, दैट इज रोटेशन। और भी इसको देखेंगे किस तरह से रोटेशन को और भी अच्छे ढंग से समझा जाए। दूसरा एग्जाम्पल्स आप देखोगे, ये बॉल दिख रहा है आपके पास, एक फुटबॉल। ये फुटबॉल कैसे भागता है? आगे की ओर इस तरीके से रोलिंग करते 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 जाएगा। असल में ये कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल भी होता है और उसके बाद रोटेशनल भी होता है। ट्रांसलेशन कैसा होता था? मान लो एक बॉडी यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद देखें तो ये बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये अपने को पता लगता है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट में। रोटेशनल में क्या हुआ? रोटेशनल में देखते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, किसी एक एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर सेंटर में एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक। यहाँ देखेंगे आपके सामने ग्लोब है, या फिर कह सकते हैं अर्थ है। अर्थ भी क्या करता है? अर्थ भी ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ के जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। इस रोटेशन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम ये जानते हैं, आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि मान लो कोई कोई भी पॉइंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो ये जो मैप दिख रहा है, अर्थ पे जो मैप दिख रहा है, मान लो यहाँ पर कोई एक कंट्री होगा, और ये कंट्री होगा, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी इस तरीके से रोटेट करेगी, तो ये कंट्री है, ये कंट्री भी रोटेट करेगा, ये कंट्री भी रोटेट करेगा। तो ये पार्टिकुलर जो कंट्री है, ये कंट्री का क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये जो एक कंट्री यहाँ पे पार्टिकुलर कंट्री दिख रहा है, इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसे सर? जो मान लो ये यहाँ पर कंट्री है, वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से सर्कुलर मोशन भी कुछ टर्म्स आ गए, ठीक है। और भी अच्छा तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखा होगा मेले में, ये जेंट व्हील को। ये जेंट व्हील का कैसे मूव करता है? ये इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। इस व्हील में आप देखते हो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम बैठते हैं, और ये बॉक्स कैसे मूव करता है? इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। हम क्या बताते हैं इसको कि ये जो व्हील है, व्हील रोटेट कर रहा है, व्हील घूम रहा है, ठीक है। व्हील का सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम ये नहीं बोलते हैं, हमें बोलते हैं ये जो व्हील है, ये व्हील घूम रहा है, ये पूरे व्हील क्या है? घूम रहा है। लेकिन आप ये देखोगे
कि इसमें जो बैठा आदमी है, ये बैठा आदमी का क्या हो रहा है, इस बैठा आदमी का जो इस बॉक्स में बैठेगा उसका क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ, 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 इस तरीके से इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बात करें तो रोटेशन में क्या होता है, कोई एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है। रोटेशन में कोई एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है इस एक्सिस के अबाउट, कोई एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन होता है। हाँ, पूरे बॉडी को हम एक साथ बोले तो पूरे बॉडी का रोटेशन हो रहा है, पर उस पर कोई भी एक पार्टिकल को आप कंसीडर करोगे तो उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस। सर्कुलर मोशन और रोटेशन, रोटेशन है उसको तीन तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। तीन तरीके से रोटेशन हो सकते हैं। कैसा कैसा सर, रोटेशन होगा, ठीक है, रोटेशन तो होगा। अब रोटेशन होगा तो रोटेशन में आप देखते हो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। मान लो एक एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट होता है, इसके अबाउट रोटेट होता है, एक्सिस तो जरूर होगा। अब इस एक्सिस के आधार पे, एक्सिस के बेसिस पे हम रोटेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है, पहला है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट एक्सिस इज ट्रांसलेशन, और दूसरा रोटेशन मतलब सर एक्सिस है, एक्सिस को आप फिक्स रख सकते हो, एक्सिस को एक जगह फिक्स कर दिया है और उसके चारों ओर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर पार्टिकल का रोटेशन, बॉडी का रोटेशन हो रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। दूसरा केस है सर रोटेशन तो हो ही रहा है पर एक्सिस का ट्रांसलेशन हो रहा है। जो एक्सिस है, एक्सिस एक जगह से, ये एक्सिस है और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस फिक्स है। पहला केस में फिक्स है, दूसरा केस में है ये एक्सिस भी मूव कर रहा है, एक्सिस का भी ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तीसरा केस है कि एक्सिस भी रोटेशन है। चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, बेटर वे में समझेंगे इसको। ये आप देख रहे हो, ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये एक्सिस फिक्स है, ये एक्सिस फिक्स है, ये एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल फिक्स है। और इसके चारों ओर आप देखोगे कि इस तरीके से चारों ओर ये क्या होता है, ये व्हील रोटेट करता है। तो रोटेशन तो हो ही रहा है व्हील का, और एक्सिस क्या है यहाँ पे, फिक्स है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक्सिस का जो रोटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर व्हील का रोटेशन हो रहा है, लेकिन एक्सिस फिक्स है। ये भी एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो भी फ़ैन होते हैं, फ़ैन क्या होता है, फ़ैन का रोटेशन होता है, लेकिन ये एक्सिस क्या होता है, फिक्स होता है। देख लो फिक्स, एक्सिस फिक्स है। और तीसरी केस ये इसमें देखोगे आप, इसको भी बेटर वे में समझ सकते हो कि मान लो विंडो है, ये विंडो का एक्सिस है, और जैसे ही आप इसको पुश करते हो, इसको पुश करोगे या फिर पुल करोगे तो क्या होगा, रोटेशन होगा। इस डोर का क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, डोर का रोटेशन होगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन एक्सिस क्या है यहाँ पे, ये एक्सिस फिक्स है, एक्सिस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस है ट्रांसलेशन का। तो यहाँ पर आप देखोगे ये व्हील अब क्या हो रहा है, जैसे आप मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाओगे तो ये व्हील कैसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करते करते इस तरह से आएगा, मूव करेगा। ठीक है, ये व्हील इस तरीके से मूव करता रहेगा, मूव करते 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 यहाँ पर मान लो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा ये व्हील, ये व्हील मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्सिस तो यहाँ पे आ गया, पहले एक्सिस यहाँ था, रोटेशन होके ही आया है, रोटेशन होके, जैसे फोर्स लगाओगे तो रोटेशन होके ही आएगा, लेकिन इसकी व्हील कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या देख रहे हैं, एक्सिस जो यहाँ पर था, एक्सिस यहाँ पे आ गया, तो एक्सिस का इतना ट्रांसलेशन हुआ है, इतनी मूवमेंट हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, तो हम कहेंगे कि व्हील का ट्रांसलेशनल मोशन हुआ है। व्हील का तो रोटेशन हुआ है और एक्सिस का ट्रांसलेशनल मोशन हुआ है। ठीक है, तीसरा केस, एक्सिस कैसे रोटेट करता है, रोटेशन तो हो रही है, लेकिन रोटेशन जो हो रही है, कोई एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो हो रही है, वो एक्सिस भी रोटेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो टॉप है, ये लट्टू है, लट्टू में क्या है, ये एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, इस तरह से देखते होंगे लट्टू इस तरह से रोटेट करता रहता है। मतलब सर लट्टू का जो रोटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन जो एक्सिस है, एक्सिस भी इस तरीके से रोटेट करता है। इस केस में आप देखोगे फैन का,
ये वाली फ़ैन सभी ने देखा होगा कि मान लो ये फ़ैन में क्या होता है, ये फ़ैन का जो विंग्स है, ठीक है, ये क्या होता है, इस तरह से रोटेट तो करता रहता है। लेकिन अब इसमें देखोगे, फ़ैन में देखोगे, कभी फ़ैन दूसरे वाले लोगों की तरफ आता है, फिर अपने तरफ आता है, कभी फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है। ये पूरा इस तरह से रोटेट करता रहता है, कभी उस साइड गया फ़ैन, कभी इस साइड गया। सभी लोगों को ये हवा देते हैं, ठीक है, सभी लोगों को एयर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और एक्सिस का भी टर्निंग हो रहा है। देखो टर्न होता रहता है, ये इस तरह से टर्न होकर उधर गया, फिर टर्न होकर इधर गया। इसका मतलब एक्सिस का भी टर्निंग हो रहा है, ठीक है, एक्सिस का भी टर्निंग हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्सिस का भी रोटेशन हो रहा है। तो इस तरह के केस में आप देखोगे कि जो भी रोटेशन हो रही है, जिस एक्सिस के अबाउट हो रही है, वो एक्सिस का भी रोटेशन हो रहा है। बॉडी का रोटेशन हो रहा है, साथ साथ जो एक्सिस है उसका भी रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं कैनेमेटिक्स, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि अपने को क्वेश्चन से डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन से डील करेंगे तो कैनेमेटिक्स आनी चाहिए। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले पता होना चाहिए, इक्वेशंस पता होना चाहिए। तो चलो कैनेमेटिक्स देखते हैं। कैनेमेटिक्स में कुछ नया चीज़ नहीं है, जो हम वही पढ़ेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, चीज़ें थोड़ा सा अलग आएगा, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, पैरामीटर्स क्या क्या आएंगे, ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट से हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा भी होगा, इनिशियल एंगुलर मोशन। ओमेगा जो होगा उसको हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा जो है, अल्फा को कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंड थीटा एज यूजुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा को हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। तो आते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशंस कैसा होता है, तो इक्वेशंस में आपने देखा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी ट्रांसलेशनल मोशन में। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की जगह यहाँ पर क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। u की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और t इज टाइम। एस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यह थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मोशन एंगुलर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर, तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ठीक है। हाँ, दो फार्मूला, ये अक्सर अपने को क्वेश्चंस में काफ़ी काम आते हैं कि nth टाइम में क्या फार्मूला होता है, nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला होता है, एस एन निकालने का फार्मूला क्या होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर थीटा एन, एस एन की जगह थीटा एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। nth इंटरवल ऑफ टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाय टू एन माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करते थे, मान लो किसी भी टी टाइम में, जैसे 5th सेकेंड में, 5वां सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, जैसे 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, इसके बीच में अपने को कितना डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हम रख देते हैं कि n इक्वल टू 5 रख देते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 5 रख देते हैं, जैसे 5वां सेकेंड में, 5th सेकेंड में, 5 सेकेंड में नहीं, 5 सेकेंड में नहीं, 5th सेकेंड में, तो 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे कि n इक्वल टू 5 रख देंगे फार्मूला में, और वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का ही फार्मूला है, जब क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, और टाइम पता हो, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी हम इसको इस फॉर्मूला से पता कर लेंगे, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये u प्लस वी बाई टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में टू,
दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू जो है ऐसे ही थीटा निकालना होगा तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो अपने को निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या होना चाहिए अपने को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट प्लस ओमेगा नोट प्लस ओमेगा नोट प्लस ओमेगा अपॉन में 2 इंटू टी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस को यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में, और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस है, देख रहे हैं कि a wheel is rotating with angular velocity 2 radian per second. It is subjected to a uniform angular acceleration 2 radian per second square. क्या बोला है कि एक व्हील है जिसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा नोट दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन। अब उसका कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेशन मतलब अल्फा गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट बोला है क्वेश्चन में, व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील अक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। तो ओमेगा नोट दे रखा है और अल्फा दे रखा है और पूछ रहा है 10 सेकेंड में कितना कितना मतलब वेलोसिटी अटेंड करेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि 4 पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, है ना, v u a t। इसमें देखो 3 चीज़ गिवन है, चौथा निकालना है, u गिवन, a गिवन और टाइम गिवन, ठीक है। चौथा निकालना होगा तो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लीनियर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, यहाँ पर एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में क्या करेंगे, इक्वेशन लगाना पड़ेगा उसी तरह से, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे तो कैसे निकलेगा, पुट कर दो, ओमेगा नोट कितना 2 प्लस अल्फा कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 10 टू 20 प्लस 2 दैट इज 22 मीटर सॉरी रेडियन पर सेकेंड, 22 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकेंड, यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट कर दिए। सेकेंड पार्ट करना होगा तो सेकेंड पार्ट कैसे पूछेंगे, क्या पूछा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन दिस टाइम इंटरवल। कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 10 सेकेंड में, इसी टाइम इंटरवल में कितना कितना मतलब रेवोल्यूशंस हो जाएगा। तो पहले ये तो देख ले कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस आधार पर निकाल लेंगे। कैसे, तो आपको ये चीज़ पता होगा। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है ना। अपने को कितना होता है एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई बनाता है। एक कंप्लीट सर्किल करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना बनाता है 2 पाई होता है। तो एन रिवोल्यूशन में बनाने में कितना लगेगा, एन रिवोल्यूशन में कितना बनेगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई एन, 2 पाई एन हो जाएगा, है। तो हमने देखा कि मान लेते हैं कि एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना हो जाएगा, एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, 2 पाई एन, मतलब थीटा इक्वल टू कितना मिलने वाला है सर 2 पाई एन। एक में क्या मिला था, एक में मिला था 2 पाई, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना मिला था 2 पाई, थीटा कितना हुआ था, थीटा इक्वल टू 2 पाई मिला था, ठीक है। एन
एन रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितना होगा थीटा, 2πn। चलो थीटा इक्वल टू 2πn अपने को निकालना है क्या, एन निकालना है, ठीक है। यदि थीटा पता हो तो एन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एन इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो थीटा अपॉन में 2π, थीटा अपॉन में 2π, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है जिसको हमने एन माना है, ठीक है। कैसे, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 2π एंगल बनाता है, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो एन रेवोल्यूशन में कितना है, 2πn थीटा, ये कितना बन पाएगा, 2πn थीटा बन पाएगा। तो थीटा इक्वल टू 2πn बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन निकालेंगे तो एन इक्वल टू थीटा अपन में 2π हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो। अब यहाँ से थीटा कैसे पता लगेगा, थीटा कैसे पता लगेगा, तो इस फॉर्मूला का याद रखना, थीटा इक्वल टू एन इक्वल टू थीटा अपॉन में 2π। अब अपने को निकालना है थीटा। तो देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा गिवन है, हमने निकाला है, गिवन नहीं निकाला, अभी कितना आया था 22 रेडियन पर सेकेंड आया था। ओमेगा नोट क्वेश्चन में गिवन है 2 गिवन है, और टाइम गिवन है कितना, टाइम गिवन है 10 सेकेंड, ठीक है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला थीटा निकालने का, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम पता हो तो आसान सा फार्मूला, ओमेगा ओमेगा नोट प्लस ओमेगा अपॉन में 2 इंटू टाइम, ठीक है। चलो यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, क्या होगा फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नोट अपॉन में 2 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो इससे क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा अपने निकाले हैं 22 प्लस ओमेगा नोट क्वेश्चन में है 2 अपॉन में 2 इंटू टाइम दे रखा है 10, 22 2 24 2 12, कितना है 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल पाएगा 120, ठीक है। तो 120 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये अपने को थीटा निकला है, सॉरी ये थीटा निकला है, यहाँ से थीटा इक्वल टू निकल गया है 120 रेडियन, ठीक है। थीटा इक्वल टू निकाला अपन, थीटा इक्वल टू कितना निकला अभी, फॉर्मूला से ओमेगा ओमेगा नॉट अपॉन में 2 इंटू टाइम से 120 रेडियन, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालना है अपने को, फॉर्मूला था एन निकालने को थीटा अपॉन में 2π, थीटा अपॉन में 2π, तो यहाँ से करोगे तो 120 अपॉन में 2π, इसको करोगे तो 60, 120 2 से कैंसिल करेंगे 60, 60 अपॉन में पाई, आंसर आ जाएगा, 60 अपॉन में पाई आंसर आ जाएगा। इसको भी अप्रॉक्स करोगे तो ये